जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस सेंटर में। रोजाना की तरह जो है आज हम लोग बिहार एसआई मेंस, स्पेशली बिहार एसआई मेंस के लिए जो है ये मॉक टेस्ट दूसरा है। इसमें जो है महत्वपूर्ण 25 प्रश्न होंगे, ठीक, जो आपके एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये मॉक टेस्ट जो है आपके लिए बिहार पुलिस, रेलवे एनटीपीसी, बिहार दरोगा, पीटी मेंस एवं बिहार एसएससी मेंस सभी प्रकार के एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक। तो दोस्तों इस आपको अपने इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एवं जो दोस्त चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है कि कथन दिया गया है कि हमारे राष्ट्र की बढ़ती जनसंख्या से कई आवश्यक संसाधनों का ह्रास होगा, ठीक, ह्रास होगा। तो इसका निष्कर्ष है हमारे राष्ट्र की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा जो है राष्ट्र अपने नागरिकों को एक सभ्य जीवन प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा, ठीक। तो इसमें आपको चूज करना है कि इसमें कौन सा निष्कर्ष सही है। निष्कर्ष एक है केवल एक अनुसरण करता है, ऑप्शन दो है केवल दो निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन थ्री है या तो एक या तो दो, और ऑप्शन डी में है दोनों, और ऑप्शन ई में है कोई नहीं। दोस्तों आपके पास समय है 5 सेकंड का, आप लोग 5 सेकंड में सही उत्तर टिक कर सकते हैं या चूज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जो है सही आंसर टिक कर लिए होंगे। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निष्कर्ष केवल दो जो है इसका अनुसरण करता है। क्या होगा, राष्ट्र अपने नागरिक को जो है एक सभ्य जीवन प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा। यदि जनसंख्या बढ़ जाए तो राष्ट्र जो है सभी नागरिकों को जो है सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं होगा, ठीक। इसलिए जो है जनसंख्या पर नियंत्रण करना काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि बीएमडी का परीक्षण जो है बीएमडी होता है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो बीएमडी का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों। तो आप सभी के पास जो है समय है 5 सेकंड का, आप सभी लोग जो है सही आंसर टिक कर सकते हैं। तो बीएमडी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा बोन मिनरल डेंसिटी। क्या होगा, बोन मिनरल डेंसिटी, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्या है, बोन मिनरल डेंसिटी। जो दोस्त जो है ऑप्शन बी टिक के हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी उनका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। दोस्तों आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसमें जो है 15 से 20 के बीच जो है अपना स्कोर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। और यदि 20 प्लस स्कोर जाता है तो काफ़ी आपकी अच्छी तैयारी मानी जाएगी, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि बीएमडी परीक्षण जो है किया जाता है, बीएमडी परीक्षण किसके लिए किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है कि बीएमडी परीक्षण किया जाता है गठिया हेतु, अस्थिर रंध्रता यानी ऑस्टियोपोरोसिस, आस्थीमलेशिया यानी ऑस्टोमेलेशिया, और इनमें से कोई नहीं। तो बीएमडी का परीक्षण किसके लिए किया जाता है, आप लोग सही आंसर चूज कर सकते हैं। समय है 5 सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या, आइस्टोपोरोसिस, ठीक। बीएमडी परीक्षण से जो क्या कहता है, तो आइस्टोपोरोसिस जो है बीएमडी परीक्षण क्या कहता है, आइस्टोपोरोसिस होती, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जो दोस्त ऑप्शन बी टिक के हैं बिल्कुल सही आंसर है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग जो है वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एवं जो दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए शुरू कर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा यौगिक मानव शरीर में जो है संग्रहित नहीं होता है, ठीक। तो कौन सा यौगिक जो है मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है। आपके पास ऑप्शन है ग्लाइकोजन, अमीनो अम्ल, वसा और टेकोफोरॉल, ठीक। तो आप सभी लोग जो है इसका सही आंसर टिक कीजिए। आपका जो समय शुरू होता है अब। आपके पास समय है 5 सेकंड का, 5 सेकंड में सही आंसर चूज कर लेना है। तो 4 का जो सही आंसर होगा टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो है यह एक विटामिन है जो कि मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है, इसे जो है बाहर से लेना पड़ता है, ठीक। विटामिन ई का नाम जो होता है टोकोफेरॉल होता है, जिससे कि जो है जिसकी कमी से जनन शक्ति में जो है कमी होती है, ठीक। इसके लिए जो है अंकुरित अनाज का उपयोग किया जाता है, ठीक। यह यानी कि यह मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है, इसके लिए जो है बाहर से लेना पड़ता है, ठीक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टोकोफेरॉल, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा लवण मानव हड्डियों में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक। तो निम्न में जो है कौन सा लवण जो है मानव शरीर में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कौन सा लवण। तो आपको सही आंसर चूज करना है। समय है 5 सेकंड का। जो दोस्त जो है ऑप्शन सी टिक के हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है,
कैल्शियम फास्फेट, ठीक क्या है, कैल्शियम फास्फेट जो है हड्डियों में पाया जाता है, हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में, हड्डियों एवं दांतों में सबसे अधिक कैल्शियम फास्फेट की मात्रा होती है, ठीक याद रखिएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसे जो है चूना पत्थर या अंडे की ऊपर की जो कवच बनी होती है उसे कैल्शियम कार्बोनेट की ही बनी होती है, उसे क्या कहते हैं, तो चूना पत्थर, ठीक। संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, ठीक याद रखिएगा। और यहाँ पे हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, ठीक। और सोडियम क्लोराइड जो है यह एक साधारण नमक का यह सूत्र है, क्या है, साधारण नमक, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, निम्न में से जो है कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो निम्न में कौन सा जैव रूपांतरण जो है मानव शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा का जो है रूपांतरण का प्रदान करता है। तो आप सभी के पास जो है समय है 5 सेकंड, समय शुरू होता है अब। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जो है सही आंसर टिक कीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एटीपी टू एडीपी। क्या होगा, एटीपी टू एडीपी, ठीक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो दोस्त ऑप्शन बी टिक किए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है कि मानव शरीर में जो है सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व क्या है। तो मानव शरीर में जो है सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे शर्करी नहीं है दोस्तों, शर्करा है। ऑप्शन डी जो है ये शर्करा है, ठीक। याद रखिएगा ये क्या है, ऑप्शन डी शर्करा, ठीक। ऑप्शन ए है लौह, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है शर्करा। आप सभी के पास समय जो है 5 सेकंड का समय है, आप सभी लोग सही आंसर चूज कर सकते हैं। जो दोस्त जो है ऑप्शन नंबर सी टिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर है। मानव शरीर में जो है सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन सी जो है उनका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O2 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि मानव शरीर में जो है क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, ठीक। तो कितनी होती है, ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है 44 और ऑप्शन डी है 42। अब सभी के पास समय वही 5 सेकंड का समय है, आप सभी लोग जो है 5 सेकंड के अंदर अपना सही आंसर चूज कर सकते हैं। आप सभी का अब समय समाप्त होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना होता है, तो 46। सही आंसर जो होगा 46। मानव शरीर में जो है क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। यदि जोड़ा पूछे तो 23 जोड़ा एवं ऐसे संख्या होगा तो 46। तो यहाँ पे संख्या पूछा गया है तो कितना होगा 46, ठीक। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। जो दोस्त जो है ऑप्शन बी टिक के हैं बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि ईईजी से जो है किस अंग का कार्य प्रणाली जो है प्रकट होता है। ईईजी से जो है किस मानव शरीर के जो है किस प्रणाली का जो है कार्य प्रणाली का प्रकट होता है। तो आप सभी के पास जो है समय है 5 सेकंड का, सही आंसर टिक कर सकते हैं। ऑप्शन है यकृत, बी है मस्तिष्क, सी है कान, ऑप्शन डी है यकृत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो दोस्त जो है ऑप्शन बी टिक के हैं बिल्कुल सही आंसर है। ईईजी से जो है मस्तिष्क की जो है कार्य प्रणाली की जो है देख रेख की जाती है। इसका फुल फॉर्म होता है ईईजी, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ, ठीक। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ, ठीक। और ईसीजी से जो है हृदय का, ठीक। ईसीजी से जो है हृदय का कार्य प्रणाली को जो है व्यतीत किया जाता है, ठीक। तो क्या होगा, ईसीजी हृदय के लिए और ईईजी जो है मस्तिष्क के लिए, ठीक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि घरेलू धूल में वह क्या होता है जो दमा पीड़ित को जो है परेशान करता है। तो घरेलू धूल में क्या रहता है, यहाँ पे दिया गया है कि रसायन जो धूल में विद्यमान हो, धूल में कार्बनिक कण, धूल बारूदी और धूल की कण। तो यहाँ पे जो है आपको सही आंसर टिक करना है। आप सभी के पास समय वही 5 सेकंड का समय है, आप सभी लोग सही आंसर टिक कर सकते हैं। आप सभी का जो समय अभी समाप्त होता है, इसका सही आंसर होगा धूल बारूदी। क्या होगा, धूल बारूदी जो है क्या है, तो दमा उत्पन्न होता है। किसके कारण, तो घरेलू धूल में जो है धूल बारूदी के कारण जो है दमा पीड़ितों को परेशान करता है। कौन सा, तो धूल बारूदी, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है
कि अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है। ठीक, तो अधिकांश जीवित प्राणियों का जो है लगभग 80% पदार्थ क्या होता है। आपके पास ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज। आप सभी लोग सही आंसर टिक कर सकते हैं। अब समय है 5 सेकंड का। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो दोस्त जो है ऑप्शन ए टिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर है। अधिकांश प्राणियों के जो है जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग जो है क्या होता है, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, क्या है, प्रोटीन। ठीक, सभी प्रोटीन जो है क्या होते हैं, तो अमीनो अम्ल होते हैं। सभी प्रोटीन अमीनो अम्ल होते हैं, याद रखिएगा, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, और लेकिन सभी अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन नहीं होते हैं। ठीक, याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का जो है सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो आप सभी को जो है सही आंसर टिक करना है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो है सामान्य रक्तचाप कितना होता है। ठीक, आप सभी के पास समय है 5 सेकंड का। तो इसका सही आंसर होगा 12 का जो है ऑप्शन नंबर बी, 120/80। एक स्वस्थ मनुष्य का जो है रक्तचाप कितना होता है, तो सामान्य रक्तचाप 120/80 mm होता है। ठीक, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 120 सिस्टोलिक और 180 डायस्टोलिक होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि मानव शरीर के जो है निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को जो है निषेचित करता है। ठीक, तो किस भाग में, शरीर के किस भाग में जो है शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है गर्भाशय ग्रीवा, डिंबवाहिनी नली, गर्भाशय का निचला भाग, गर्भाशय का ऊपरा भाग। ठीक, तो इसका जो है आप सभी के पास समय है 5 सेकंड का। आप सभी लोग सही आंसर टिक कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिंब वाहिनी नली में जो है शुक्राणु जो है डिंब को निषेचित करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जो दोस्त जो है ऑप्शन बी टिक किए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है निषेचन की क्रिया जो है कहाँ कहाँ पर होती है। निषेचन की क्रिया जो है कहाँ पर होती है। तो आप सभी के पास समय जो है 5 सेकंड का समय है। आप सभी लोग सही आंसर टिक कर सकते हैं। तो निषेचन की क्रिया जो है कहाँ संपन्न क्रिया होती है, तो कहाँ होती है, तो इसका सही आंसर होगा अंडवाहिनी में। कहाँ, अंडवाहिनी में, ऑप्शन बी। जो दोस्त जो है ऑप्शन बी टिक के हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है अंडवाहिनी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक निगलन और उल्टीन का नियमन केंद्र है, यानी कि निगलने में सहायता प्रदान करता है। ठीक, निगलने उगलने में। ठीक, तो आपके पास ऑप्शन है अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लोंगेटा एवं पोन्स। ठीक, तो इसका सही आंसर आप सभी लोग टिक कर सकते हैं। आपके पास जो समय है 5 सेकंड का समय है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निगमन और उल्टन का केंद्र क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है युगलन और निगलन का केंद्र होता है। ठीक, और अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क जो है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जो कि यादाश्त यानी यादाश्त के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, यानी कि इसका सही आंसर होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि मानव शरीर में जो है पुंज की कौन सी संरचना संलग्न होती है। ठीक, तो कौन सी संरचना जो है संलग्न होती है, आपके पास ऑप्शन है बृहदांत, क्षुद्रांत, पित्ताशय, अमाशय, यानी द लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर एंड द स्टोमच। ठीक, तो आप सभी के पास समय है 5 सेकंड का। सही आंसर टिक कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहदांत्र। क्या होता है, बृहदांत्र यानी द लार्ज इंटेस्टाइन। मानव शरीर में जो पुंछ जो है कौन सी संरचना से संलग्न होता है, तो बृहदांत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो दोस्त जो है ऑप्शन ए टिक किए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है बृहदांत्र। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है उस वाहिका का नाम क्या है जो अमाशय को जो है अमाशय तथा क्षुद्रांत से यकृत में जो है पोषण युक्त रक्त देती है। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं, जो अमाशय तथा क्षुद्रांत से यकृत में पोषक युक्त रक्त देती है। आप सभी के पास समय है 5 सेकंड। आप सभी लोग जो है सही आंसर टिक कर सकते हैं।
तो 17 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आकृति प्रवेश द्वार। उसे क्या कहते हैं? तो आकृति प्रवेश द्वार सीरा। ठीक, उसे क्या कहेंगे? आकृति प्रवेश द्वार सीरा। जो दोस्त जो ऑप्शन डी टिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव वृक्क में जो है अस्मरी यानी किडनी स्टोन में पाया जाने वाला प्रमुख रसायन क्या होता है? तो मानव वृक्क माने मानव किडनी में जो है पाया जाने वाला अस्मरी यानी कि किडनी स्टोन मुख्यतः किसका बना होता है? आपके पास ऑप्शन है यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट एवं कैल्शियम सल्फेट। ठीक, आप सभी लोग सही आंसर टिक कर सकते हैं। सही आंसर के लिए समय मिलेगा 5 सेकंड। आप सभी का समय शुरू हो जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानव वृक्क में जो है अस्मरी यानी किडनी स्टोन किसका बना होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। जो दोस्त ऑप्शन सी टिक किए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि एक गिलास पानी पीने के लिए कितनी कैलोरी मिलती है? यानी कि आपके पास सीधा तौर पे जो है प्रश्न दिया गया है कि एक गिलास पानी का जो है ऊर्जा, एक गिलास पानी में जो है कितना ऊर्जा होता है, कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है। ठीक, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 25 और ऑप्शन डी है 50। ठीक, समय है आप सभी के पास 5 सेकंड का। आप सभी लोग सही आंसर टिक कर सकते हैं। तो 19 का जो सही आंसर होगा 0। ठीक, साधारण पानी में जो है किसी भी प्रकार का जो है ऊर्जा नहीं की कैलोरी माना नहीं होता है। ठीक, तो एक गिलास पानी में जो है कैलोरी कितना होता है? तो 0। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि उसे अब भोजन करना रोक देना चाहिए, वह व्यक्ति जो है किस रोग से पीड़ित है? ठीक, जो मनुष्य नहीं समझ पाता है कि उसे अब जो है भोजन कब रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है, किस बीमारी से पीड़ित है? तो आप सभी लोग जो है इसका आंसर टिक कर सकते हैं। ऑप्शन है बुलिमिया, मधुमेह, एनोरेक्सिया और अति अम्लता। ठीक, इसका जो दोस्तों ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। वह जो है कौन सा रोग उसे कहा जाता है? तो बुलिमिया। ठीक, जो व्यक्ति यह नहीं समझ पाता है कि उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह जो है बुलिमिया रोग से पीड़ित होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, जो दोस्त ऑप्शन ए टिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों अपने इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एवं जो दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि मनुष्य के अंगों में से जो है कौन सा हानिकारक विकिरण जो है सर्वाधिक सुप्रभाव है? तो मनुष्य के अंग में जो है सबसे अधिक कौन सा विकिरण, सबसे किस अंग पर सबसे अधिक विकिरण का प्रभाव पड़ता है? तो आप सभी के पास ऑप्शन है आँख, हृदय, मस्तिष्क और फेफड़ा। तो इसका सही आंसर आप लोग टिक कर सकते हैं। आप सभी के पास जो है समय है 5 सेकंड का। 21 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य के जो है अंग आँख में जो है हानिकारक विकिरण से जो है सर्वाधिक सुप्रभाव होता है। क्या होता है? आँख। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है आँख। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि मनुष्य के अंगों में से जो है हानिकारक विकिरणों से जो है सबसे कम सुप्रभाव अंग का क्या है? सबसे अधिक जो है आँख था, लेकिन सबसे कम जो है चूज करना है, सबसे कम किस पर प्रभाव पड़ता है? तो आप सभी के पास जो है ऑप्शन है आंत, हृदय, मस्तिष्क और फेफड़ा। आप सभी लोग सही आंसर टिक कर सकते हैं। आप सभी के पास जो समय है 5 सेकंड का समय है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे कम जो है किस पर प्रभाव पड़ता है? तो मस्तिष्क पर, और सबसे पहले या सबसे अधिक जो है किस पर? आँख पर। याद रखिएगा, ये एग्जाम में जो है काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आँख के रेटिना पर जो है कैमरा के निम्नलिखित में से जो है किस भाग से तुलना की जाती है? तो आँख के रेटिना की परंपरा कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? तो आप सभी लोग इसका सही आंसर चूज कर सकते हैं। आप सभी का जो है ऑप्शन दिया गया है फिल्म, लेंस, शटर, आवरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा, आप सभी के पास समय है 5 सेकंड का। 5 सेकंड में आप सभी लोग सही आंसर टिक कर सकते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा फिल्म। क्या होगा? तो आँख के रेटिना की परंपरा कैमरा के भांति जो है कौन सा? तो कैमरा के फिल्म के बराबर आँख की रेटिना और कैमरा के फिल्म दोनों की तुलना एक दूसरे से की जाती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि नेत्रदान में जो है आँख का निम्नलिखित में से जो है कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? यानी कि नेत्रदान में जो है आँख का कौन सा भाग जो है दान किया जाता है? ठीक,
याद रखिएगा। आप सभी के पास समय है 5 सेकंड का, आप सभी लोग जो है सही आंसर टिक कर सकते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, कॉर्निया। नेत्रदान में जो है किसका दान किया जाता है, तो कॉर्निया का। याद रखिएगा, नेत्रदान में किसका दान किया जाता है, तो कॉर्निया का। ठीक, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जो है मनाई जाती है, तो किस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। ठीक, आप सभी के पास समय है 5 सेकंड का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जो है 14 अप्रैल को मनाई जाती है। ठीक, उनका जन्मदिन जो है किस तारीख को है, तो 14 अप्रैल को। ठीक, याद रखिएगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। क्या कहता है, तो आधुनिक भारत का मनु भी इन्हें कहा जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन, तो संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसमें जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। और संविधान में जो है भाग तीन में जो है जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उसे क्या बताए हैं, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है संविधान की आत्मा उसे बताएं। संविधान की आत्मा कहे हैं किसके द्वारा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह जो है कथन कहा गया है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 14 अप्रैल। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। एवं जो दोस्त चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अपना इसी तरह जो है डेली एक प्रैक्टिस सेट का सेशन चलता है, जिसमें आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। और हम लोग जो है बिहार एसआई मेंस का जो है 60 प्रैक्टिस सेट बना चुके हैं, उसमें आप सभी लोग जरूर भाग लीजिएगा। और 10,000 प्लस का जो है 10,000 प्लस प्रश्न का एक मास्टर वीडियो का सेशन जो चल रहा है, उसमें आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। उसका भी प्लेलिस्ट बनाया गया है। आपको यदि वीडियो नहीं मिले तो आप चैनल पर जा कर के और प्लेलिस्ट से सभी वीडियो को जाकर खोज कर देख सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, और उस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो दोस्त जो है किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो इस वीडियो का लाभ ले सके।